विवेक, आपका हेलीकॉप्टर क्या बता रहा है? कौन आगे कौन पीछे? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर आने जा रहा है। निर्णायक बढ़त की तरफ बीजेपी के कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो नीतीश जानकारी दे रहे थे 20,000 से ज्यादा की बढ़त, ये बहुत बड़ी खबर है। और आइए जरा हेलीकॉप्टर की तरफ रुक कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर अपडेट क्या है दिखा दीजिए, क्योंकि 10 की 10 नगर निगम में स्थिति आप देखिए कि हेलीकॉप्टर ये बता रहा है कि 10 की 10 निगम में बीजेपी मेयर पद पर कब्जा करने जा रही है। किसी का खाता नहीं खुल रहा है, ना कांग्रेस का ना अन्य का। बीजेपी सबसे आगे और पूरी 10 की 10 मेयर सीट पर कब्जा करने जा रही है। रुझानों में 2 घंटे मतगणना के हो चुके हैं और इन 2 घंटों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब उस पर भी पिछड़ गई है, यानी कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। कौन कौन आगे चल रहा है? मीनल चौबे 22,000 वोटों से आगे, ये निर्णायक बढ़त है। दीप्ति दुबे पीछे चल रही हैं, कोई करिश्मा काम नहीं आया कांग्रेस के उम्मीदवार का। और यहां पर प्रमोद दुबे की पत्नी होने के अलावा कुछ और जनता के बीच मैसेज नहीं गया। आप देखिए रायगढ़ से, जहां पर जीवर्धन चौहान 25,000 वोटों से आगे है, ये निर्णायक बढ़त है। इतना लंबा गैप बहुत आसान नहीं होगा पाटना। जानकी काटजू पीछे चल रही है रायगढ़ से, और जीवर्धन चौहान ने चाय बना बनाकर लोगों के वोट हासिल कर लिए हैं। अलका बागमार जो कि 25,000 वोटों से आगे चल रही हैं बिलासपुर से, और माफ कीजिएगा दुर्ग से, और प्रेमलता साहू पीछे चल रही हैं। तो आप देखिए कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं 20-25 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबिकापुर की बात करें, मंजूषा भगत 6,000 वोटों से आगे है। यहां लड़ाई कांटे की है, लेकिन मंजूषा भगत ने 6,000 वोटों की बढ़त बना ली है। अजय तिर्की यहां पर पीछे चल रहे हैं, और 2 घंटे की काउंटिंग के बाद कोरबा में संजू देवी 11,000 वोटों से आगे है। तो कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से आगे पीछे हैं, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोरबा में उषा तिवारी पीछे चल रही हैं, 11,000 वोटों से संजू देवी आगे हैं। और देखिए जगदलपुर में संजय पांडे 3,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। 3,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लीड होती है। 3,000 वोटों से मलकीत सिंह यादव से आगे है। मलकीत सिंह यादव पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जगदलपुर से। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव 25,000, यहाँ पर 20-25 हजार का डिफरेंस आ गया है। आप यकीन मानिए कि ये डिफरेंस को वापस से कमबैक करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस पीछे है, मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। और अगर बात करें आगे बिलासपुर की, तो पूजा विधानी 3100, 3,100 वोटों से आगे चल रही हैं। तो हर जगह सभी 10 के 10 नगर निगम पर बीजेपी आगे चल रही है, प्रमोद नायक पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार बीजेपी के 10 के 10 निगम के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। देख लीजिए, ये देख लीजिए नगर निगम के 10 सीटों पर रुझान। सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने यहां पर सबसे बड़ा उलटफेर किया है, सबसे बड़ा उलटफेर, क्योंकि 2020 में आपको याद होगा जब निगम के चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से, तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी मेयर उम्मीदवार की। और अब जनता ने 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए जो मुहर लगाई है, जो रुझानों में दिख रहा है वो देखिए आप। और नगर जो है परिषद, उसकी भी अगर बात करें तो 35 पर यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस आप देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लगभग 3 गुनी सीटों से कम है। 8 सीटों पर लीड कर रही है, 4 सीटों पर अन्य के खाते में है। 35 पर बीजेपी के उम्मीदवार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। नगर पंचायत की स्थिति क्या है जरा वो भी देख लीजिए। हेलीकॉप्टर अपडेट के माध्यम से देखिए कि 114 में से 69, लगभग 70 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 69 सीटों पर बीजेपी आगे है। 21 पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, और 4 सीटें ऐसी जहां पर अन्य के खाते में ये सीटें 4 जा सकती हैं। तो 114 में से लगभग आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं।